हरे कृष्णा। राधे राधे। श्रावण पुत्रदा या पवित्रा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है और यह एकादशी व्रत पति पत्नी द्वारा एक साथ किया जाता है ताकि पुत्र की प्राप्ति हो सके। यह दिन वैष्णवों के लिए विशेष रूप से अनुकूल है जो विष्णु के अनुयायी हैं। पुराणों के अनुसार एकादशी को हरि दिन या हरिवासर के नाम से भी जाना जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अगले दिन पेट में भोजन का कोई भी अवशेष न रहे, श्रद्धालु उपवास से एक दिन पहले केवल दोपहर में भोजन करते हैं। एकादशी के दिन भक्त लोग कठोर उपवास रखते हैं और अगले दिन सूर्योदय के बाद ही उपवास समाप्त करते हैं। एकादशी उपवास के समय सभी तरह के अन्न का भोजन करना वर्जित होता है। जो व्रत नहीं कर सकते हैं वे भी इस दिन चावल ना खाएं। कहते हैं कि एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और वह भव सागर को तर जाता है। एकादशी व्रत के दिन उससे जुड़ी कथा सुनना अनिवार्य होता है। शास्त्रों के अनुसार बिना एकादशी व्रत सुने व्यक्ति का उपवास पूरा नहीं होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश मंत्र का जाप करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से सृष्टि के पालनहार श्री हरि भगवान विष्णु की विशेष कृपा बरसती है। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक इस दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। इसके साथ ही इस व्रत को एकादशी से लेकर दशमी तक रखा जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु को फूल, फल, मिठाई, आंवला चढ़ाएं। पूजन के समय तुलसी और तिल का इस्तेमाल करना शुभ रहेगा। पवित्रा एकादशी को मोक्ष देने वाली एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। इस विशेष दिन व्रत करने से जीवन में सभी नकारात्मक प्रभाव व सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और मनुष्य जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। आइए जानते हैं सावन पुत्रदा एकादशी से जुड़ी व्रत कथा। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, श्रावण शुक्ल पक्षी एकादशी का नाम पवित्रा है, किंतु यह पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूर्ण करने वाली होने के कारण इसका नाम पुत्रदा एकादशी रखा गया है। इसी नाम से यह बहुत प्रसिद्ध है। इस संबंध में मैं एक पौराणिक कथा तुमको सुनाता हूँ जिसको एकाग्र चित्त होकर सुनो। प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ में महेशमती नामक नगरी में महीजीत नाम का प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके यहाँ कोई पुत्र नहीं था। पुत्रहीन होने से उसका राजपाट में भी मन नहीं लगता था। सब सुख होते हुए भी उसे अपना राज्य का सुख नहीं भाता था, बल्कि दुखदायी लगता था। पुत्र के अभाव में वह दुखी रहता था, क्योंकि पुत्र न होने से इहलोक तथा परलोक दोनों में ही सुख प्राप्त नहीं होता है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक दान पुण्य, पूजा पाठ, यज्ञ, हवन आदि उपाय किए। पुत्र का सुख पाने के लिए अथक प्रयत्न करते हुए राजा का बहुत समय बीत गया, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। अपनी आयु वृद्धावस्था की ओर बढ़ते जाने के साथ साथ राजा और अधिक चिंतित हो रहने लगा। इसी तरह कुछ समय व्यतीत हो गया। एक दिन राजसभा में उसने अपने सभासदों, प्रजा के प्रतिनिधियों और विद्वान ब्राह्मणों की सभा बुलाकर कहने लगा, हे सज्जनों, मैं अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता हूँ। मैंने जीवन में किसी भी प्रजाजन को अकारण दुखी नहीं किया है। अन्याय पूर्वक किसी से धन संपदा नहीं छीनी है। मैंने कभी किसी देवता या ब्राह्मण का अपमान नहीं किया है। न किसी की धनराशि या धरोहर कभी भी नहीं छीनी है। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया है तथा ऐसे दुष्टों को, जो बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों ना हो, अपराध करने पर दंड भी दिया है। धर्मानुसार राजकाज चलाने पर भी मेरे कुल में पुत्रोत्पत्ति नहीं हुई है, अतः मैं असीम दुख का अनुभव कर रहा हूँ।
इसका क्या कारण है? मैं कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूँ। अतः आप सबसे अनुरोध है कि इस पर विचार करें। महाराजा महिजीत के वचन सुनकर इस समस्या के निवारण के लिए विद्वान ब्राह्मण और मंत्रीगण राजा के हित का विचार करने हेतु सघन वन की ओर चल पड़े। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग जहां तहां ऋषि आश्रमों की खोज में लग गए। इतने में ही उन्हें महर्षि श्रेष्ठ लोमश जी का आश्रम दिखाई दिया। वे सभी उनके आश्रम पहुंचे। वहां महर्षि श्रेष्ठ को देखकर सब लोगों ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महर्षि लोमश विकारदर्शी थे, अर्थात वे तीनों कालों की बातें जानते थे। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें निकट आया देख महर्षि लोमश ने पूछा, आप सब लोग किस लिए यहाँ आए हो? अपने आने का कारण बतलाइए। आप लोगों की समस्या के लिए जो उत्कर समाधान और कार्य होगा उसे अपनी शक्ति सामर्थ्य से अवश्य पूरा करूंगा। इस प्रकार महर्षि ने उनको पूर्ण विश्वास दिलाया। महर्षि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। विद्वान ब्राह्मणों और मंत्रीगणों ने निवेदन किया, हे ब्राह्मण, आप तो अंतर्यामी हैं। आप हमारे यहाँ आने का प्रयोजन और दुख का कारण जानने में ब्रह्मा जी के समान ही समर्थ हैं और दिव्य दृष्टि रखते हैं। आप ही हमारे दुख का निवारण कर सकते हैं। इस समय राजा महिजीत बहुत दुखी हैं। उनके कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं। उन्होंने पुत्र की भांति हमारा पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखित हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन हो गया है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अब हमें वह उपाय बताइए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो सके। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमश 2 घड़ी तक ध्यान मग्न हो गए। फिर राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर वे बोले, सुनो प्रजाजनों, आपका राजा महिजीत पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वह गांव-गांव घूमकर वस्तुएं बेचने का व्यापार किया करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उसे कुछ भी खाने पीने को नहीं मिला, पानी भी नहीं मिला। द्वादशी के दिन दोपहर तक वह भूखा प्यासा, जबकि सूर्य अधिक तप रहा था। धूप में वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पानी पीने पहुंचा। जल से भरी हुई बावड़ी देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में ही वहां बछड़े के साथ एक प्यासी गाय आ पहुंची। गाय भी प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी, अतः बावड़ी में जाकर वह जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँककर दूर भगा दिया और स्वयं पानी पीने लगा। उसी पाप कर्म के कारण ही राजा को यह दुख भोगने पड़ रहे हैं और इस समय वह पुत्रहीन है। किंतु एकादशी के दिन भूखा रहने पर तो वह निर्धन वैश्य अब राजा बन गया, परंतु उसी समय ब्याही हुई प्यासी गाय को जल पीने से हटाने से पुत्र ना होने का दुख भोग रहा है। ऐसा सुनकर ब्राह्मणों और मंत्रीगणों ने ऋषिराज से प्रायश्चित पूछा और कहा कि राजा के पाप नष्ट हो जाएं, ऐसा उपाय बतलाने की कृपा करें। दयालु ऋषि ने कहा, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं। राजा और तुम सब लोग भी इसी व्रत का जागरण करो और सब अपने पुण्य राजा को अर्पित कर दो। इससे राजा के पूर्व जन्म के सभी पाप अवश्य नष्ट हो जाएंगे और राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमश ऋषिराज के ऐसे वचन सुनकर सभी ब्राह्मण और मंत्रीगण नगर को वापस लौटे। जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा सहित सब ब्राह्मणों, मंत्रीगणों और प्रजा ने भी पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। व्रत को पूर्ण कर भगवान विष्णु से प्रार्थना की और कहा कि इस पुत्रदा एकादशी का पुण्य राजा को मिले। प्रजाजनों के पुण्य प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और समय आने पर उन्हें एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ईश्वर आराधना सुख प्राप्ति का साधन है, जिसको पा जाने से सभी कुछ संभव हो जाता है। इस दिन गुड़ का सागार लेना चाहिए। गुड़ के पदार्थ
मेवा व मिठाई का सेवन कर सकते हैं। यह कथा भविष्योत्तर पुराण में वर्णित है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक के आइकन को प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें।